नमस्कार, आपका स्वागत है बड़ी बहस में। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बात हम कर रहे हैं। इस वक्त आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में अभी देर है, लेकिन नेताओं की जुबान अभी से फिसलने लगी है। उद्योग और वाणिज्य मंत्री कवासी लखमा ने जहां पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को झोला छाप डॉक्टर कहा, तो वहीं बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने उन्हें अंगूठा छाप और प्रदेश के आयुर्वेद डॉक्टरों का अपमान करने की बात कहते हुए ट्वीट तक कर डाला। बीजेपी नेता श्रीचंद सुंदरानी ने तो यहां तक कह दिया, जिस आदमी ने स्कूल की शक्ल नहीं देखी वो डॉक्टर रमन सिंह पर क्या उंगली उठा रहे हैं। प्रदेश की सियासत में नेताओं की जुबान इस कदर चल रही है कि मुख्य मुद्दे गौण होते जा रहे हैं। जनता के मुद्दों से दूर ऐसी बदजुबानी अब नेताओं की जुबान पर क्यों नजर आने लगी है। इस बदजुबानी पर जनता क्या कोई सरोकार हो सकता है, ये बड़ा सवाल है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के नेताओं की जुबान से अब बिगड़े बोल निकलने लगे हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आते जाएंगे, वैसे वैसे बयान वीरों की बाढ़ आती जाएगी और जनता के मुद्दों की बात इन सियासी बयानों में गुम होती भी जाएगी। हालांकि बदजुबानी से जनता को कोई सरोकार नहीं। ऐसे में जनप्रतिनिधियों को जिस जनता ने चुना, उनके मुद्दे या उनकी समस्या का समाधान आखिर कब होगा। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्री कवासी लखमा। जो अभी हमारा छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बना है, आदिवासी लोग को ज्यादा काम करने वाला, पिछड़ा वर्ग का है, नांगर जोतने वाला है, किसान है, मजदूर है। ये पहले जैसा रमन सिंह को झोला छाप डॉक्टर मुख्यमंत्री बना था, आदिवासी लोग को पूछते नहीं थे। ये बेफालतू कोई भी बोल रहा है आदिवासी मुख्यमंत्री का। कांग्रेस पार्टी में कहीं पर भी ये आदिवासी मुख्यमंत्री का नहीं है। भूपेश बघेल आदिवासी हो, पिछड़ा वर्ग हो और छोटे घर से पैदा होकर पहला बार हिंदुस्तान पे मुख्यमंत्री बने। शब्द हो या तीर हो, एक बार निकल गया तो उसके बाद वापस नहीं लिया जा सकता, और जब नहीं लिया जा सकता तब विवाद बढ़ते हैं, बवाल होता है और बड़ी बहस का हिस्सा इसीलिए चीजें बन जाती हैं। चलिए अब सुन लेते हैं कि इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के नेता। कवासी लखमा निश्चित रूप से उन्हें स्कूल की शिक्षा नहीं मिल पाई, लेकिन इस बात को कोई नहीं भुला सकता कि कवासी लखमा ने सैकड़ों बंद पड़े स्कूलों को, संवेदनशील इलाकों में बंद पड़े स्कूलों को चालू करवा के यह सुनिश्चित किया है कि इन आदिवासी इलाकों की जो भावी पीढ़ी है वो शिक्षा के प्रकाश से वंचित ना हो। जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 15 साल में ये इलाके शिक्षा के प्रकाश से वंचित रहे, स्कूल बंद होते रहे, और इन्हीं श्रीचंद सुंदरानी की सरकार, रमन सिंह की सरकार आंख मूंदे रही। उस इलाके में शिक्षा को पहुंचाने का काम कवासी लखमा ने किया है। आज उनकी शिक्षा का मखौल उड़ाकर यदि श्रीचंद सुंदरानी ऐसी बात कह रहे हैं तो उन्हें यह याद रखना चाहिए कि यह बस्तर के आदिवासियों का अपमान है। ये डॉक्टर रमन सिंह जी आयुर्वेद के डॉक्टर हैं और आयुर्वेद पद्धति पूरे भारत में हजारों साल की एक व्यवस्था है जो मरीजों को कहीं न कहीं लाभ पहुंचाने का काम करती है। ये हंडी एक बार चढ़ती है और ये काठ की हंडी एक बार चढ़ चुकी है। 70 सीटें कांग्रेस को दे दी इस जनता ने, लेकिन 2.5 साल में जनता की कसौटी पे ये सरकार खरी नहीं उतरी। कहीं न कहीं अब जनता को पछतावा है, आने वाले समय में उखाड़ फेंके। कहते हैं किसी लकीर को बिना काटे या बिना मिटाए अगर छोटा करना है तो उससे बड़ी लकीर खींचने की कोशिश करनी चाहिए, यानी काम की लकीर, यानी जमीन पर वो पहचान छोड़नी चाहिए जिससे लोगों तक संदेश सही जाए। लेकिन जब शब्दों की जुबान चलने लगती है तो ये लकीरें बेमायने हो जाती हैं, इनके अंत मिलते नहीं, और जब अंत नहीं मिलते तो एक लंबा सिलसिला चल उठता है। शब्दों का सिलसिला शुरू हुआ है छत्तीसगढ़ की राजनीति में। मेरे साथ सुरेंद्र वर्मा जी जुड़ रहे हैं, इस वक्त प्रवक्ता कांग्रेस। राजीव चक्रवर्ती साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, नेता बीजेपी के तौर पर, और मेरे साथ मनीष वोरा जी भी कुछ देर में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल मैं सुरेंद्र वर्मा जी आप तक ही आना चाहता हूं। आखिर भारतीय राजनीति और खास तौर पर छत्तीसगढ़ की राजनीति की बात करूं, जहां पर एक बड़ा तबका आदिवासी है, जहां पर एक बड़ा तबका ऐसा है जिसकी जरूरत का अगर ख्याल भर कर लिया जाए
तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं होती कि उसको आगे चलकर किसके बारे में क्या निर्णय लेना है। लेकिन इससे इतर अगर हम अंगूठा छाप और झोला छाप के वार पलटवार में उलझ जाएंगे तो क्या उसका भला कर पाएंगे? शर्मा जी, निश्चित रूप से जहां तक कवासी लखमा जी की बात है, छत्तीसगढ़ की जनता और कोने कोने में लोग उनके बारे में जो सर्वविदित है, जो उनको प्यार से लखमा दादी कहते हैं और उनका ये उनकी विशेषता रही है। वो गंभीर से गंभीर बात को भी इस प्रकार से मजाकिया लहजे में करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को शब्दार्थ के बजाय भावार्थ में जाना चाहिए। निश्चित रूप से जो कवासी लखमा जी ने कहा, 15 साल तक मुखिया थे डॉक्टर रमन सिंह जी, मुख्यमंत्री रहे 15 साल। उनको जो 2003 में जब रमन सिंह सरकार में आए, सरप्लस फंड था, बिजली, पानी, खरीद, तमाम संसाधन, सड़क से लेकर वनांचलों में वनोपज की भरपूर पैदावार हुई और तमाम संसाधनों के सरप्लस में होने के बाद भी जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य बनाया गया, कुपोषण, एनीमिया, मलेरिया से होने वाली मौत, नक्सलवाद और गरीबी रेखा में नंबर 1 छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय औसत से दुगने के स्थान पर पहुंचाया गया। तो कवासी लखमा जी का कहने का तात्पर्य ये था कि जब डॉक्टर रमन सिंह के सरकार में बीमारू राज्य बना दिया गया, जब यहाँ के किसानों के साथ धोखाधड़ी की गई, लगातार वादा खिलाफी की जाती रही, 2003 में 270 का वादा था, 5 साल नहीं दिए, 2008 में 300 रुपए बोनस का वादा था, 5 साल नहीं दिए, 2013 में 2100 और 300 रुपया बोनस, 2400 रुपए का वादा था, दिए कितना, 1470, 930 रुपया लगातार किसानों से डकैती करते रहे। और बस्तर विकास प्राधिकरण की कमान खुद रमन सिंह, सरगुजा और बस्तर दोनों विकास प्राधिकरण की कमान खुद संभाल के बैठे रहे और पूरे 15 साल में, साल 2 साल में कभी जब मन हुआ तो हेलीकॉप्टर में चक्कर मार के आ जाते थे। यही तो कहा उन्होंने कि जो अभी की सरकार है और पहले की सरकार थी, दोनों में तुलना तो किया उन्होंने कि बस्तर की जो संस्कृति है, बस्तर में जो देवगुड़ी की स्थापना है और जो घोटुल में जो आयोजन हो रहे हैं, संस्कृति विभाग के साथ साथ हमारे मंत्री, नेता और हमारे मुख्यमंत्री भी वहां रात रुककर जो देवगुड़ी के कार्यक्रमों में सम्मिलित हो रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन है, ये जो बदलाव है, उसी को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर रहे और उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य बनाया गया। तो ये इनके शोषण की जो कहानी है वो एक एक बस्तरिया महसूस कर रहा है और बस्तर की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। कवासी लखमा जी जननेता है वहां के, और जिस प्रकार से मुड़त जी और सुंदरानी जी कह रहे हैं तो गलत बयानी तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। आपको भी याद होगा, अजय चंद्राकर जी तो हिंदी में एमए है ना, लिटरेचर में, वो तो गोबर को राजकीय सिंह से तुलना करते हैं। और इनकी प्रभारी दी पुरंदेश्वरी जो छत्तीसगढ़ की सरकार जो गांव, गरीब, किसान और मजदूरों के साथ साथ आदिवासियों की हितैषी है, 60 के स्थान पर 12 वनोपज खरीद रही है। तेंदु पत्ते का समर्थन मूल्य 2500 से 4000 बढ़ा के, जो महुए का मूल्य जो 17 रुपया था 30 रुपीज, 30 रुपए। पूरे देश का जो कुल खरीदी है पिछले साल 73% खरीदे और कल जो आंकड़े आए हैं 83% देश की कुल खरीदी का। उसके साथ साथ जो वैल्यू एडिशन का लाभ है स्थानीय आदिवासियों को मिल रहा है, तो ये स्वाभाविक अभिव्यक्ति है हमारे आदिवासी भाइयों की। और ये कार्यशैली को लेकर टिप्पणी है राजीव जी। ठीक है सुरेंद्र वर्मा जी, ठीक है, आपने तमाम बातें कही और उसके आगे के लिए भी थोड़ा हमें बचाना होगा। सारी बातें आप एक बात में एक बार कह देंगे तो राजीव जी के फिर सवालों का जवाब आपसे देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं राजीव चक्रवर्ती जी के पास चलता हूं, मेरे साथ नेता बीजेपी इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजीव जी, सुरेंद्र वर्मा जी का बड़ा साफ सा कहना है, अगर आप मेरी आवाज साफ सुन रहे थे, उनका कहना है कि बोले तो शब्द गए थे, आप भावों को समझिए ना, क्यों नाहक विवाद पैदा करते हैं। शर्मा जी, ये पूरी तरह से असंसदीय भाषा है, असंसदीय आचरण है और पूरी तरीके से ये राजनीति की जो छत्तीसगढ़ की परंपरा है उसके विरुद्ध में है। जो संयुक्त मध्य प्रदेश हुआ करता था, कोई भी नेता, प्रतिपक्ष नेता आपस में इस प्रकार से बात नहीं करता। कवासी लखमा जी और पूरी कांग्रेस पार्टी के लीडरान इस समय सत्ता के मद में बेहोश हो गए हैं। इससे पहले भी लखमा जी बहुत सारी निंदनीय बातें, असंसदीय बातें कर चुके हैं और अभी भी जिस प्रकार से उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को झोला छाप कहा, तो ये पूरे BA MS फर्टिलिटी, बैचलर ऑफ मेडिकल आयुर्वेदिक साइंस के जो लोग 5 वर्ष तक पढ़ाई करते हैं, कायाशिल्प की पढ़ाई करते हैं, प्रकृति शास्त्र की पढ़ाई करते हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, झोला छाप कहकर पूरी चिकित्सा जगत को उन्होंने उंगली पे उठा लिया है। ये पूरी तरह से जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि अपमान, जो दिख रहा है कि एक अपमान है कि किस प्रकार से सत्ता के मद में एक मंत्री किस
एक 15 वर्ष के संसदीय जो लगातार विधायक रहते हुए 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, उनके प्रति अपमान है। यह छत्तीसगढ़ की परंपरा नहीं है। और इसके पहले भी कई बार उन्होंने कहा कि अगर आपको नेता बनना है तो कलेक्टर के कॉलर पकड़ो, एसपी को झापड़ मारो, तभी आप नेता बनोगे। कितने सैकड़ों उदाहरण हैं जब कवासी लक्ष्मण जी जाने में अनजाने में नहीं, जानबूझकर लोकतंत्र को कलंकित करते हैं, संसदीय भाषा बोलते हैं। उनकी वीडियो वायरल है चारों तरफ से कि जिस प्रकार से छक कर शराब पी रहे हैं और कह रहे हैं कि पियो दारू, खाओ चखना, मैं हूं कवासी लखमा। ये सारी बातें पूरी जनता जानती है। और ऐसे व्यक्ति को आबकारी मंत्री बनाकर, उद्योग मंत्री बनाकर, ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत दुखद है। ये छत्तीसगढ़ के लिए दुखद है और इस प्रकार से आचरण करना बहुत निंदनीय है। ये छत्तीसगढ़ की परंपरा नहीं है कि किसी नेता को अपमानित करना, किसी पूर्व मुख्यमंत्री को झोला छाप कहना, किसी को कहना कि कलेक्टर के कॉलर पकड़ लो, एसपी को झापड़ मार दो, तभी आप नेता बनोगे। और उन्होंने एक सभा में बस्तर में कहा कि भाजपा के नेताओं को मार डालो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। ये तमाम बातें रिकॉर्ड है, पूरी दुनिया जानती है। तो कम से कम मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं मेरे मित्र सुरेंद्र जी से कि ऐसे व्यक्ति का बचाव अच्छे अच्छे शब्दों में ना करें कि 15 साल में छत्तीसगढ़ गर्व पे चला गया। अरे छत्तीसगढ़ को तो विकसित राज्य डॉक्टर रमन सिंह जी ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, लगातार काम करके। इस प्रकार से अपने नेता की बदजुबानी को रोकना, और ये तो कांग्रेस की संस्कृति रही है। सोनिया गांधी जी ने कहा था मोदी को मौत का सौदागर, कहीं खून पे रंगे हाथ कहते थे। तो इस प्रकार से यदि आप किसी नेता को गलत ठहराओगे, आप किसी नेता का अपमान करोगे, तो आपका अपना अपमान होगा। ये जनता देखती है, चुपचाप बदला लेती है। लेकिन राजनीति में अब ये चीज देखने को कहां मिलती है कि गलत को गलत कहने की हिम्मत सामने रखी जाए। मैं आऊंगा सुरेंद्र वर्मा जी आपके पास, क्योंकि इन्होंने भी राजीव चक्रवर्ती जी ने कुछ आरोप लगाए हैं। मैं इस बीच मनीष वोरा साहब मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ गए हैं, राजनीतिक पार्टी से नहीं है लेकिन विश्लेषण जरूर करेंगे। मनीष वोरा जी, जब हम काम की बात करते हैं, हम अक्सर ये कहते हैं कि जनता तक पहुंचेंगे अपने काम को लेकर, जनता तक पहुंचेंगे अपने विकास को लेकर, लेकिन जब वो दौर, वो समय नजदीक आने लगता है, जब वोटों की गिनती अपने हक में करनी होती है, तो झोला छाप निकल आता है, अंगूठा छाप निकल आता है। क्यों नहीं शब्दों की जगह काम से बड़ी लाइन खींचने की कोशिश की जाती है राजनीतिक दलों के द्वारा? मनीष जी, सहमत हूं कि राजनीतिक दल क्यों अपने कामों से, और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं के लिए जनता आज भी तरस रही है। साफ पानी की व्यवस्था, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था, अच्छी सड़कों की व्यवस्था, इन सारी चीजों के लिए जनता आज भी तरफ रही है। उसके बावजूद आज देखेंगे हम तो इस जैसे जैसे छत्तीसगढ़ में राजनीति का ये जो दौर है वो आगे बढ़ते जाएगा, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे तो ये बोल लगातार बिगड़ते जाएंगे। इसके पहले भी ऐसी स्थिति आई है, भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेताओं ने इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है। आज कांग्रेस के कवासी लखमा ने इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इत्र की महक आपके उसमें हो न हो, लेकिन जज्बात और अल्फाज जो हैं वो आपके हमेशा महकदार होना चाहिए। आप ऐसी भाषा का प्रयोग कीजिए जो भाषा दूसरों को भी अच्छी लगे। लगातार इस तरीके की भाषा का प्रयोग, लेकिन राजनीति में ये सारी बातें अब देखने को नहीं मिलती। लगातार ये होता है कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो इस तरीके की भाषाओं का प्रयोग करते हैं विपक्षी दलों के लिए, जो शोभनीय नहीं होती। लेकिन जब वो बात करने बैठेंगे, उनसे आप बात करेंगे तो बात करेंगे राजनीति में शुचिता की, बात करेंगे राजनीति में आदर्श की, बात करेंगे जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की। लेकिन वजह क्या है मनीष जी, वजह क्या है? देखिए, इसकी वजह सीधी सीधी ये है कि देखिए, जो भी लोग राजनीति में आए हैं, ये सारे लोग इस तरीके की भाषा प्रयोग करके ये बताना चाहते हैं कि जो उनके पास है। वर्तमान में कवासी लखमा जी ने जो बात शब्दों का इस्तेमाल किया, मुझे लगता है सीधे तौर पे वो मुख्यमंत्री को आकर्षित करने के लिए इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। सीधा वो रमन सिंह के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हालांकि कोई, देखिए, जो उन्होंने बात बोली है झोला साहब डॉक्टर, उस बात को यदि पकड़ा जाए तो ये शब्दों का जिस तरीके का वो चयन करते हैं, वो इस बात की बात बोलने के लिए लगातार बोलते रहते हैं इस प्रकार की बात, और ये सीधा सीधा लगता है कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरीके के बातों का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि राजनीति आज की दौर में जिस जगह पर चली गई है, जहां राजनीतिक लोगों पर विश्वसनीयता का अभाव है, वहां पर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके लगातार राजनीतिक में जो आदर्श की बातें की जाती है उनमें गिरावट लगातार आ रही है। तो उसको सुधारने की आवश्यकता है।
और शब्दों का इस्तेमाल लगातार जो है हो रहा है, उसको अच्छे शब्दों का इस्तेमाल हो, हम अपने से ज्यादा अपने विपक्षी का सम्मान करें। लोकतंत्र की खूबसूरती भी इसी में कही जाती है कि जब विपक्ष जो है वो मजबूत हो और दमदार हो, और विपक्ष ऐसा हो जिसको हम अप्रिशिएट करें। सुधारने की आवश्यकता है, लेकिन बहुत बड़ी बात है मनीष जी कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, आखिर कौन शब्दों पर लगाम लगाने की बात करेगा, और क्या इसका होना इतना जरूरी है। सुरेंद्र वर्मा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, बहुत कुछ कहा राजीव चक्रवर्ती जी ने, मैं बहस को आपके पास लेकर आता हूं और एक उदाहरण के साथ। कृपा करके मेरे उदाहरण को अपने जवाब में जरूर शामिल कीजिएगा। एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, आजकल किस स्थिति में मैं ज्यादा बेहतर अभी नहीं उस बारे में बात करूंगा, लेकिन उन्होंने एक जुमला रखा था, एक शब्द का इस्तेमाल किया था, चाय वाला शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने सोचा था कि इससे वो विपक्षी नेता जो लीड करने जा रहे हैं उनको उनकी छवि पर सवाल कर देंगे, और उस विपक्षी नेता ने उसी को हथियार बनाया और आज वो कहीं और किसी और ऊंचाई पर हैं। तो क्या आपको लगता नहीं कि शब्द बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करने चाहिए? इन शब्दों का असर बहुत गहरा होता है और कई बार उल्टा होता है जो कि नुकसान दे जाता है। सुरेंद्र भाई, कहा था मोदी जी के बारे में, सुरेंद्र भाई कौन सा संसदीय शब्द है? यदि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री गोबर को राजकीय चिन्ह से तुलना करे तो वो उचित, और यदि एक हमारे आदिवासी समाज का एक मंत्री, बस्तर का जननेता, यदि इनकी कार्यशैली को लेकर, ये 15 साल के कुशासन में क्या हुआ इनके, कुपोषण में नंबर 1, लगभग 2/3 से ज्यादा 37% आबादी कुपोषित थी, 45% एनीमिया के पेशेंट थे, गरीबी और भुखमरी दुनिया में देखे छत्तीसगढ़ को पूरे देश में गरीबी रेखा के आंकड़े में नंबर 1, राष्ट्रीय औसत से दुगुने। तो रमन सिंह की जो पहचान थी राजीव जी, वो एक बीएमएस डॉक्टर की नहीं थी, एक पूर्व मुख्यमंत्री है, 15 साल छत्तीसगढ़ के मुखिया रहे डॉक्टर रमन सिंह, और इस प्रकार से बीमारू राज्य बनाया। सुरेंद्र जी आप जवाब दीजिएगा, मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं शब्दों की व्याख्या कर देता हूं। अगर किसी चिकित्सक के लिए, वो किसी भी विधा से हो, हमारे यहाँ कई सम्मानित और कई मतलब मंजूरी शुदा विधाएं हैं, एलोपैथ है, होम्योपैथ है, यूनानी है, ये तमाम विधाएं, आयुर्वेद है, उसमें अगर झोला छाप शब्द का आप इस्तेमाल करते हैं तो आप उस चिकित्सक पेशे को कमतर आंकने की कोशिश करते हैं। झोला छाप नहीं होता है। जैसे राजनीति में किसी बड़े नेता के साथ अगर छुटभैया शब्द लगाया जाए तो आप उसे कमतर कहते हैं और उसे निकृष्ट श्रेणी में ले जाने की कोशिश करते हैं। क्या शब्दों से बचा नहीं जा सकता था सुरेंद्र जी? राजीव जी, लगातार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता ये प्रमाणित करना चाहते हैं, उनको अपमानित करना चाहते हैं उनकी साक्षरता को लेकर, तो पहले भी मैंने कहा कि कवासी लखमा जी के शब्दों के बजाय उसके भावार्थ पर जाइए, क्योंकि उनकी जो मंशा थी, देखिए बस्तर में इनके कुशासन में सैकड़ों स्कूल बंद कर दिए गए थे, प्रत्येक जिले में 100 से अधिक, सुकमा, कोंटा, बीजापुर में कवासी लखमा जी के निर्देशन में चालू हुए हैं। जो बासागुड़ा जगरगुंडा 45 किलोमीटर का राजमार्ग है, 15 साल बंद रहे, उनको चालू किया गया है। 80 बसाहटों में बिजली आई है, तो ये कवासी लखमा जी के संघर्ष का परिणाम है। उनके शब्दों के बजाय जो है उनके भावार्थ को समझने की जरूरत है। राजीव चक्रवर्ती जी, भावार्थ समझिए ना, आपको वो कह रहे हैं आप भावों पे जाइए, आप उस तंज पर जाइए जो आपके इतिहास या आपके काम के इतिहास पर नजर डालते हैं। आप लोग मुद्दा बना रहे हैं। जैसे मामले जो है वो छत्तीसगढ़ की पहचान बना दी गई थी इनके कुशासन में। राजीव जी, 15 साल जब सरकार में रहे तब बस्तर की याद नहीं आती इनको। भागे जाओ रास्ता जी राजीव जी बोलिए। देखिए सुरेंद्र जी रास्ते से भटक रहे हैं। 15 साल का शासन बोल रहे हैं, वो लोकतंत्र की भी हत्या कर रहे हैं। 3 बार जनता ने मैंडेट दिया है, और अगर 3 बार जनादेश दिया है तो ये जनता ने कहा कि और कवासी लखमा जी बदजुबानी कर रहे हैं। कवासी लखमा जी ने बदजुबानी की है, मणिशंकर अय्यर जी ने बदजुबानी की, इसीलिए कांग्रेस पार्टी आज हाशिए पर है। कवासी लखमा जी ने कहा, मणिशंकर अय्यर जी ने जो कहा, सोनिया गांधी जी ने कहा, उसको जनता ने जवाब दिया। आपको भी जनता जवाब देगी, आपको भी जनता जवाब देगी। जो 2.5 साल के शासन में जो घमंड, जो 2.5 वर्षों में जो घमंड आप लोग दिखा रहे हैं, जो विपक्ष के ऊपर
जो माननीय 3 बार के मुख्यमंत्री को बदजुबानी कर रहे हैं, इसका जवाब जनता देगी। मणिशंकर अय्यर को जवाब दे दिया, सोनिया जी को जवाब दे दिया, आरएसएस तो कहा कि हिंदुओं का आतंकवादी संगठन, इसका जवाब जनता ने दे दिया 50 सीट पर लाकर। तो यही वो कमीशन और आपकी सरकार है, वो आपकी सरकार है जो किसानों को हक छीन रही है, बेरोजगारों को झूठ बोलती है, कहती थी हम शराबबंदी करेंगे और शराब की नदियां बहा रही है। वो आपकी सरकार है, वो आपकी सरकार है जो लगातार बदजुबानी कर रही है, जो घमंड से मजबूत होकर अपने विपक्षी नेताओं के ऊपर झूठे मामले आरोप करती है, अपने विपक्ष के नेताओं को झोला छाप कहकर अपमानित करती है, चिकित्सा जगत को अपमानित करती है। इसके बाद कुछ कहना नहीं बचता। इसके बाद तो यही कहते हैं कि न संभलोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। मनीष जी, दास्तानों में जिक्र भी नहीं होगा। मनीष जी, आप सुन रहे हैं ना। मनीष जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ की जनता को आज जरूरत किस चीज की है? अगर एक अंगूठा छाप कह रहा है, एक झोला छाप कह रहा है, तो ये बात कहकर जो मुद्दा बन रहा है, वो मुद्दा किस जरूरत के मुद्दे को छिपाने के लिए बनाया जा रहा है? मनीष जी देखिए, निश्चित रूप से मैंने पहले भी इस बात को कहा कि ये जो मुद्दा बनाया जा रहा है, ये सीधे तौर पे जो है वो जनता की मूलभूत आवश्यकताओं से उनको भटकाने के लिए बनाया जा रहा है, और इस तरीके की बातें करके जो अपनी नाकामियां हैं उनको छुपाने का काम लगातार सरकार करती है। तो मुझे लगता है इस तरीके की स्थिति नहीं होना चाहिए। राजनीति में जब हम आए हैं तो राजनीति उन बातों को लेकर के होना चाहिए जो जनता की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिससे जनता जूझ रही है, उसकी समस्याओं को, और जो योजनाएं सरकार लेके आ रही है वो योजनाएं आम जनता तक पहुंच नहीं पहुंच रही है, और उसका लाभ जो है वो जनता को सही तौर पर मिल रहा है कि नहीं, इस बात को देखने की आवश्यकता है। जब आपसे पहले भी कहा था अभिषेक जी कि जब हम बात करते हैं शुरुआत में तो ये बोलते हैं कि हम अपने विकास को लेकर के जाएंगे, हम अपने कार्यों को लेकर के जाएंगे, हम जनता के बीच में जो कार्य किए हैं उसके विश्वास को जीतने के लिए जाएंगे, मगर जब बात होती है चुनाव के आसपास जब पहुंचते हैं तो इस तरीके की बातें लगातार होती हैं। और ये शब्दों का जो चयन है, वो शब्दों का चयन निश्चित रूप से अच्छा होना चाहिए, और उसके हिसाब से जो है आप ये तय करना चाहिए आपको कि हमारे आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं, क्योंकि जितने भी जननेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको लोग अपना आदर्श मानते हैं और उनके हिसाब से आचरण करते हैं। तो अपने शब्दों का चयन यदि हम जैसा करेंगे तो वही चीज हम अपनी। मनीष जी, सुरेंद्र जी, राजीव जी, मेरे पास समय कम है, लेकिन एक बात जरूर यहां पर रखना चाहूंगा। हम शब्दों का इस्तेमाल जब भी करते हैं, शब्दों का उपयोग जब भी करते हैं, उसके कई अर्थ होते हैं। जरूरत इस बात की है कि सही निहितार्थ उसका लोगों तक पहुंचे, लेकिन अगर कुछ और सामने पहुंच रहा है तो ये सोचने की जरूरत है क्या उसे पहुंचाया जा रहा है या फिर किसी चीज से भटकाने के लिए पहुंचाया जा रहा है। उम्मीद है छत्तीसगढ़ की जनता इस सरकार से भी अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए देखना चाहेगी, और अगर आगे चुनाव में कुछ होता है तो उस सरकार से भी उम्मीद करेगी कि वो भी शब्दों की जगह काम और विकास पर प्राथमिकता देती हुई दिखाई पड़े। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात दम ठोक कर, ताल ठोक कर रखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।